दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाश में स्वागत है। और आज की खबर आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश भोपाल 22/3/2000 को यह आदेश पारित हुआ है। आइए बात करेंगे हम आदेश क्रमांक मार्च 2022-013। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग गुना, छत्तीसगढ़ सरकार की भांति अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को यथावत आदेश निकालें। माननीय महोदय अतिथि शिक्षकों की विगत 14 वर्षों से सरकार के नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को 16 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के क्रमांक 12/7/2014/20 के माध्यम अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह आग्रह किया है कि वर्तमान में जहां पर जो अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर ना तो किसी को नियमित शिक्षक आएगा, ना ही पदोन्नति की जाएगी, ना ही पद स्थापना की जाएगी। इन अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई नहीं आएगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में छत्तीसगढ़ की भांति शीघ्र आदेश निकालने की कृपा करें। इसके लिए हम पूरा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक आपका आभारी रहेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक आपके अविस्मरणीय रहेंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आपके हाथ में है। आप किस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार से निवेदन है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री से निवेदन है कि वो छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश का आदेश निकलवाने का कष्ट करें। सुनील सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश भोपाल। अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश के फरवरी माह का आवंटन आ चुका है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर 208 और 209 के तहत आपको बता देते हैं कि दिनांक 21/3/2022 को फरवरी माह का आवंटन जारी कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 योजना क्रमांक 0701 अतिथि शिक्षकों का मानदेय अंतर्गत शासकीय हाई और हाई सेकेंडरी शालाओं के विषयमान स्वीकृत पदों में वर्णित रिक्त पदों पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के फरवरी माह और का मानदेय निम्नानुसार आवंटित किया जाता है। इस तरह आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों के लिए फरवरी माह की सैलरी का आवंटन जारी किया गया है। और वहीं आपको बता देते हैं कि इस तरह से अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों द्वारा अतिथि शिक्षकों की सैलरी उनके खाते में कब तक पहुंचेगी। इस तरह से आपको दिखा देते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर संचालनालय के द्वारा 25/8/2021 में दिए गए निर्देश अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को सितंबर आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे, जो कि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के मानदेय सितंबर 2021 तक तैयार किया गया था। मानदेय के GFMS पोर्टल जनरेट के देयक के आधार पर ही किया जाएगा और आवंटन के उपयोग करते समय संचालनालय के द्वारा समय समय पर जारी आदेश आहरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके विरुद्ध भी शासन के कार्रवाई की जा सकेगी। संवितरण एवं अधिकारी लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए उन्हें नियमितीकरण जल्द से जल्द प्रारंभ करे। चलिए अब ले चलते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में कि यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसमें श्री शंभूचरण दुबे जी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं पेडी खेरवार और हमारे सुनील सिंह परिहार और जगदीश शास्त्री ने बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। और अजय पाल सिंह राठौर जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे,
और हमारी बहन नीतू रजावत, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ। इसलिए जल्द से जल्द हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारी प्रदेश टीम ने बहुत संघर्ष किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरे लगन और तत्परता के साथ प्रारंभ हैं। इस तरह से गजेंद्र सिंह राजपूत ने आह्वान किया है कि 1 अप्रैल से महाआंदोलन का शुरुआत होगा। पेडी खैरवार भी आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से हमारा अब है आगाज़, बहुत बड़ा आगाज़ होगा इस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार को एक हिलाने का कार्य किया जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास में जगह जगह पर अतिथि शिक्षकों की बैठक संपन्न की गई हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार से बस एक ही मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण हो सके, क्योंकि हमने हमारे मध्य प्रदेश के स्कूलों में कम से कम अपने 14 बरस दिए हैं। इस तरह से हमारे अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए। सभी अतिथि शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि सभी अतिथि शिक्षक इस महाआंदोलन की बेला में आकर अपना योगदान प्रदान करें, क्योंकि आप लोग आएंगे तभी जाकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकेगा। इधर आपको बता देते हैं कि संभागीय अतिथि शिक्षक संगठन समिति के पदाधिकारियों ने माननीय स्पीकर साहब गिरीश गौतम जी को ज्ञापन सौंपा है, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री महोदय द्वारा सहयोग दिया गया है कि आश्वासन दिनांक 23 मार्च को संभागीय अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी द्वारा माननीय स्पीकर साहब के शासकीय निवास सिरमौर रीवा पर पहुंचकर उन्होंने मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण एवं अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को शासकीय कर्मचारी की मान्यता प्राप्त करने की मांग की गई है, और अतिथि शिक्षक संगठन समिति के अधिकारी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल के मुख्य रूप से संगठन के संरक्षक बिंद संग्राम और परिषद प्रदेश अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी एवं अतिथि शिक्षक संगठन के संभागीय अध्यक्ष रविंद्र नाथ अग्निहोत्री, संभागीय सचिव वीरेंद्र तिवारी और प्रीतम, प्रदेश के महिला मोर्चा अध्यक्ष अंशुपाल और द्विवेदी सहित कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए समय समय पर आश्वासन मिला है, किंतु अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी नियमितीकरण नहीं मिला है। इस तरह से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बस एक ही प्रार्थना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपना पूरा तन मन धन लगाकर सरकारी स्कूलों में सरकारी बच्चों को पढ़ाया है, और इस तरह से उनके एक एक कण को उन्होंने परखा है और उनका शिक्षा में सहयोग किया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अब कब करेगी और कब नहीं करेगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों की ओवर एज हो गए हैं, और ओवर एज हो जाने के कारण वह अब काम करने में असमर्थ हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और उनको अपना एक अस्तित्व मानते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को अतिथि शिक्षकों के हित में इस बात को सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार के लिए हमारे अतिथि शिक्षकों ने अपना 14 वर्ष अमूल्य समय दिया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे, और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में और अच्छे से शिक्षा की गुणवत्ता लाई जा सकती है। क्योंकि आपको बता देते हैं सरकारी जो टीचर होते हैं वह कार्यालय की लिखा पढ़ी में ही लगे रहते हैं। लिखा पढ़ी आजकल इतनी होती है, इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक शेष काम यानी कि पढ़ाने के काम में आते हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। और एक रैलियों का प्रारंभ नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बात करो।
Thanks for watching. Like and comments and subscribe.